Hello bachcho, let's read the question. So question says that among the following elements whose electronic configurations are given below, one having the highest ionization enthalpy. सो हाइस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम आयनाइजेशन इंथैल्पी समझते हैं. सो किसी भी एलिमेंट में मान लो अगर कोई एक एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और यहाँ पे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी तक लेके जाने में जो भी एनर्जी देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. लेट सपोज एक एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे ताकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी. तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आपके पास 3p1 है, 3p2 है, 3p3 और यहाँ पे 4p4 है आउटर मोस्ट में, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो इन चारों में देखा जाए तो ऑब्वियसली 3p3 और 4p3 ज्यादा स्टेबल होगा. स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये हाफ फील्ड है. हाफ फील्ड को ज्यादा स्टेबल माना जाता है ड्यू टू हाफ फील्ड क्या है, ज्यादा स्टेबल है. तो ऑब्वियसली 3p1 3p2 के बारे में हम नहीं सोचेंगे, बेसिकली 3p3 और 4p3 के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहां से अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, और इलेक्ट्रॉन निकालना अगर डिफिकल्ट होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आने की संभावना बी या डी से है. तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं. इन दोनों में देखा जाए तो 3p3 यानी कि थर्ड ऑर्बिटल है. तो अगर साइज अगर मान लो ये वाला साइज है 3p3 का, ठीक है, यहाँ पे और दो ऑर्बिटल्स होंगे, तो 4p3 का साइज क्या होगा? ऑब्वियसली 4p3 का साइज इससे ज्यादा बड़ा होगा. इस तरीके से एक ज्यादा ऑर्बिटल होगा तो 4p3 है. तो साइज ज्यादा ग्रेटर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है. इजी क्यों? क्योंकि साइज ग्रेटर है तो यहाँ से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? वीक होगा. न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा 3p3 में, हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3p3 में हाफ फील्ड कैसे बताया था कि आप किसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में होता है, जिसे हम हाफ फील्ड कहते हैं, आधा फील्ड है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा. स्ट्रांग क्यों होगा? क्योंकि ये क्लोज्ड है तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा सकता है इस पे. तो जब ज्यादा फोर्स लगा सकता है, ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा. और इलेक्ट्रॉन निकालना अगर डिफिकल्ट है दैट मींस वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी. सो दैट मींस हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां से आ जाएगा? तो 3p3 से, ना कि 4p3 से. तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज निकेल 3s2 3p3. So I hope you understood it well. All the best.